द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 जून 2022 को नवसारी में दिया। गुजरात गौरव अभियान के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 2 दशक में गुजरात में तेजी से विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। पिछले चुनाव में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट देकर के जिनको विजयी बनाया और देश में नवसारी का नाम रोशन किया, ऐसे आप सबके प्रतिनिधि श्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बहन दर्शना जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण और भारी संख्या में यहां आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है और वो गौरव इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे नसीब नहीं हुआ था। आज मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और सी.आर. की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग, इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था, वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को
डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा, रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे काल तक, इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा મને ગુજરાતના ભાઈઓ કોને તમારા બધાનું વેક્સિન થઈ ગયું? ટીકાકરણ થઈ ગયું? બધાને હાથ ઉપર કરો. બધાને મફતમાં થયું કે ના થયું? પૈસા આપવા પડ્યા? दूर सुदूर जंगलों की चिंता
ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। साथियों, यहां मंच पर आने से पहले, और मुझे आने में जरा विलंब भी हुआ क्योंकि मैं कुछ देर पहले इसी हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से उनके सुख दुख की बातें सुन रहा था, उनके साथ पूछताछ कर रहा था। सरकार की योजना के संबंध में जो लाभार्थी हैं उनको उससे क्या लाभ मिला, मैं समझने का प्रयास कर रहा था। जब जनता जनार्दन से इस तरह संपर्क होता है तो विकास के लिए समर्थन उतना ही बढ़ता है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, CR पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને આજે જ્યારે ઘણા લાંબા સમયે ચીખલી આવ્યો છું, તો સ્વાભાવિક છે કે એની બધી યાદો તાજી થાય। કેટલા બધા વર્ષોનો મારો તમારી જોડેનો નાતો, અને જે રીતે એ દિવસોમાં તો અમારી પાસે કોઈ સાધનો નહોતા। અહીં આવીએ, બસમાંથી ઉતરીને ખભે થેલો લટકાઈને આવતા હોઈએ, અને અહીંયા અનેક પરિવારો, અનેક ગામ, મને સાંભળતું નથી કે આટલા બધા વર્ષો આ વિસ્તારોમાં હું તમારી વચ્ચે રહ્યો, કોઈ પણ દિવસ મારે ભૂખા રહેવાની નોબત નથી આવી। આ પ્રેમ, आशीर्वाद हमारी शक्ति है। आदिवासी भाइयों ने बच्चे काम करवाना अवसर મળ્યા, એના કરતા વધારે એમની પાસેથી મને શીખવાના અવસર મળ્યા। સુઘડતા, સ્વચ્છતા, અનુશાसन, આપણે ડાંગના જિલ્લામાં જતા હોઈએ या आदिवासी વિસ્તારમાં જતા હોઈએ, સવાર હોય, સાંજ હોય કે અંધારું થવાની તૈયારી હોય, બધા એક લાઈનમાં જ ચાલતા હોય, એકબીજાના પાછળ જ ચાલતા હોય। અને આ મસ્તું નથી, બહુ સમજદારીપૂર્વક કરતી એમની જીવન રચના છે। આજે આદિવાસી સમાજ એક સામુદાયિક જીવન, એના આદર્શો આત્મસાત કરનારું, पर्यावरण ने रक्षा करनारू एवं આપણો આ સમાજ। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।